नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने साधारण ब्याज के बारे में पढ़ा, उसी को कंटिन्यू करते हुए अब कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 10,000 रुपए का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अब हमें इसका साधारण ब्याज निकालना है। हमारे पास 10,000 रुपये मूलधन है, 6% वार्षिक दर है और 9 महीने का समय है। तो अब हमें सूत्र में रख लेते हैं। तो सूत्र है हमारे पास साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इस सूत्र में रख लेते हैं। तो मूलधन है हमारे पास यहाँ पे 10,000 रुपए। उसके बाद दर है हमारे पास 6% और टाइम है हमारे पास 9 महीने। तो इसको सूत्र में रखना है दोस्तों। तो सबसे पहले आएगा हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन है हमारा 10,000 रुपए गुणा दर है हमारे यहाँ पे 6% और गुणा समय। तो दोस्तों यहाँ पे समय हमारा वर्ष में नहीं दिया है, महीने में दिया है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा वर्ष में, क्योंकि हमें अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 9 महीने में और हमारा जो सूत्र है वो किसके लिए है, वो साल के लिए है। तो यहाँ पे 9 महीने का पहले हम बना देते हैं साल। तो 9 महीने का साल बनाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, 9 में हम भाग दे देंगे कितने का, 12 का, क्योंकि एक साल में होते हैं 12 महीने। तो टोटल 12 महीने से 9 में भाग दे देंगे। तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 से, 3 3 9 और 3 चौको 12। तो यहाँ आ रहा हमारा 3/4। तो यहाँ पे समय की जगह हमारा आ जाएगा 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे और साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं। इसका भाग 100 में देंगे 4 का, तो यहाँ पे 25 बार जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 25 और 25 का गुणा 6 के साथ करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसका गुणा 3 के साथ करेंगे। तो अब हमारे पास बचा है साधारण ब्याज बराबर 25 गुणा 6 गुणा 3। अब 25 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ आएगा 25 छक्का होती है 150 गुणा 3। अब 150 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 15 3 45 और एक जीरो है, तो ये आ जाएगा हमारा 450। तो साधारण ब्याज आया हमारा यहाँ पे 450 रुपए। तो ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 7200 रुपए पर किस दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 576 रुपए होगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे निकालना हमने दर, क्योंकि मूलधन दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है और साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो सबसे पहले सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा साधारण ब्याज जो कि है हमारा 576 रुपए बराबर मूलधन है हमारा 7200 गुणा दर को दर ही लिख लेते हैं क्योंकि दर हमारे पास दी नहीं है, गुणा समय है हमारे पास 2 साल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2। इसके बाद इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 72 गुणा दर गुणा 2। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 576 और 72 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो यहाँ 144 हो गया और गुणा दर। अब हमें दर ज्ञात करनी है तो 144 को इस साइड लाना होगा। तो इस साइड लाएंगे तो यहाँ गुणा में है तो यहाँ आके ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 576 बट्टे 144 बराबर दर। अब इसका भाग इसमें देंगे और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसका भाग इसमें 4 बार जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा 4 बराबर दर। तो ये आ गया हमारा 4% आंसर। तो ये हो गया हमारा इस दर से 4% की दर से 7200 रुपए पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 576 रुपए होगा। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है कितने समय में 5% वार्षिक दर से 2000 रुपए का साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सूत्र में रख लेते हैं। तो सूत्र में पहले आएगा साधारण ब्याज
जो कि हमारे 500 रुपये, तो यहाँ आएगा 500 बराबर मूलधन है हमारा 2000 रुपये, तो यहाँ आएगा 2000 गुणा दर है हमारी 5%, तो यहाँ आ जाएगा 5/100 गुणा समय, क्योंकि समय ज्ञात करना है तो समय को हम समय ही लिख लेते हैं। उसके बाद इसको काटते हैं तो यहाँ कट जाता है 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 5 और समय, और यहाँ बचा है 500, तो 500 को लिख लेते हैं बराबर 20 का गुणा होगा 500 से, तो हो जाएगा 100 गुणा समय। अब हमें यहाँ पे समय निकालना है, तो क्या करना है, इस 100 को इस 500 के साथ लाना है, क्योंकि समय ज्ञात करना है, तो यहाँ गुणा में है और यहाँ आके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 500/100 बराबर समय। तो ये 100 का गुणा 100 का भाग जब हम 500 में देंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 5, तो ये आंसर आ गया हमारा 5 वर्ष। तो ये आ गया हमारा समय, ये आ गया हमारा आंसर। तो 5 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 2000 रुपये का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा।